आप सभी लोगों का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम क्लास 12 के नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि 2022-23 में क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बार बच्चों का ये प्रश्न आता है, बहुत बार वो ऑफलाइन कोर्सेज में भी ये बातें होती हैं कि किस प्रकार से हमको सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं कि क्या होता है जब इसको रासायनिक समीकरण देने में हमको बहुत बार प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों का ये कहना होता है। तो आज हम आपके लिए 2022, 23 और 21 से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपको आज हम क्वेश्चन कराएंगे कि किस प्रकार से इसको डील किया जाता है। तो देखिए, कुछ चीजें होती हैं, यदि आप इसका पूरा मैकेनिज्म सारी चीजों को करेंगे तो आप बहुत ज्यादा आपको लोड पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं क्या है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, आप इसको बार बार रिवीजन करके बार बार इसको तैयार करेंगे, आप इसको कर लीजिएंगे। और इस चीज को हम यहाँ पर करके देखते हैं कि क्वेश्चन है यहाँ पर कि एसिटाल्डिहाइड की क्रिया टालन अभिकर्मक से कराई जाती है। तो क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया टालन अभिकर्मक से कराई जाती है। तो देखिए आप सब लोग, इसमें क्या है, ये सारी केमिस्ट्री जो है प्रैक्टिकल का विषय है, तो इसको लैब में हम कराते हैं। तो हम अपने तरीके से जितना भी इजी कर सकते हैं उतना इजी करेंगे इसको। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या होती है। तो एसिटाल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CH3CHO। क्या होता है? CH3CHO। और इसकी अभिकर्मक टालन अभिकर्मक से कराई जाती है। तो टालन अभिकर्मक का सूत्र होता है Ag2O होता है। और जब Ag2O इसकी अक्रिया कराई जाती है तो ये जो बनता है ऑक्सीकृत हो जाता है CH3COOH और प्लस 2AgO। और 2AgO के रूप में ये आपका ऑक्सीकृत होता है। यहाँ पर ये ऑक्सीकृत हो जाता है किसमें? CH3CHO जो ऑक्सीकृत हो जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जिसको कहते हैं एथेनोइक एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड कहते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण हुआ जब भी, और इसको क्या कहते हैं? एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसिटाल्डिहाइड, या इसका वैसे नाम ले सकते हैं आप, एथेनॉल कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें दिया कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ कराएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है। सांद्र NaOH के साथ। किसके साथ? सांद्र NaOH के साथ। सांद्र NaOH के साथ कराई जाती है। तो आपने इस प्रक्रिया को पढ़ा होगा, हम इसको देख लेते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो HCHO होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2HCHO, और इसकी जो क्रिया कराएंगे वो कंसंट्रेट NaOH के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? NaOH। और ये आपका कंसंट्रेट है। क्या है ये? कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट NaOH। तो ये जो आपका बनता है वो CHO 2CHO और NaOH के साथ जब इसकी अपक्रिया कराते हैं तो ये किसमें? आपका एल्कोहल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? एल्कोहल में बदल जाएगा। और जो ये आपकी अपक्रिया देगा वो CH2CH3OH और प्लस ये आपका बदल जाएगा HCOONA। अब आप इसको थोड़ा सा इस प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं। तो यहां पर बना क्या है कि ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है और ये हमारा NaOH है। ये हमारा किसमें परिवर्तित हो गया? मेथेनॉल। और ये किसमें परिवर्तित होगा? सोडियम फॉर्मेट। इसको क्या कहते हैं? सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। आप देखेंगे कैसे हुआ ये। तो आप देखें यहाँ पर इसको, इस अपक्रिया को हमने पढ़ा होगा कैनिजारो अपक्रिया के रूप में। किसके रूप में पढ़ा होगा? तो इस अपक्रिया को हम कैनिजारो अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये कैनिजारो अपक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया। तो ये कौन सी अपक्रिया है? कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। तो इसको हमने कर रखा है। क्या होता है? 2HCHO लेते हैं। तो यहाँ पर HCHO के दो मॉलिक्यूल हैं, HCHO और HCHO। एक बार ये NaOH जो होता है, एक बार ये Na होता है, क्या होता है कि यहां से एक बार CHO से यदि इसको आप खोलना चाहोगे तो HCHO, और यहां से क्या मिलता है? ये आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये बदल जाता है CH3OH में बदल जाता है। और इसका जो एक HCHO होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, वो Na के साथ क्रिया करता है, अन्य साथ क्रिया करके HCOONA में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा बनता है। अगला हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख रहा होगा कि बेंजामाइड का अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है। क्या कराओगे आप? बेंजामाइड का क्वेश्चन है अम्लीय जल अपघटन कराने पर। कौन सा? अम्लीय
जल अपघटन कराने पर, तो अम्लीय जल अपघटन कराने पर या जल अपघटन कराया जाता है, जल अपघटन कराने पर। अब इसमें क्या होगा, बेंजामाइड का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5CONH2, C6H5CONH2, और इसका क्या कराएंगे हम, जलीय अपघटन कराएंगे। तो इसमें जब जलीय अपघटन कराएंगे तो प्लस H2O, और इसको हम क्या करा देते हैं, गर्म कर देते हैं, और जब ये प्राप्त होता है वो बन जाता है C6H5COOH और प्लस NH3। तो बेंजामाइड का बेंजामाइड का अम्लीय जल अपघटन कराने पर, तो C6H5 ये बेंजीन है इसमें, और ये बेंजामाइड सूत्र होता है। इसका जब हम जलीय अपघटन कराएंगे तो जलीय अपघटन कराने पर ये किस में परिवर्तित हो जाता है, C6H5COOH और प्लस क्या बन जाता है, NH3 बन जाता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको देखना चाहें तो ऐसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसको आप तोड़ दें H+ में और इसको आप तोड़ दें OH- में। अब यदि ये वाला आप देखना चाहे तो होगा कि हाँ, यहाँ से कि एक H जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बना लेगा NH3। क्या बना लेगा, NH3। एक H इसके साथ जुड़कर ये बना लेगा NH3, NH2 और H मिलकर क्या बन जाएगा, ये इतना, ये बना लेगा NH3। और फिर क्या होगा, C6H5CO जो है इसके साथ ये OH जुड़ जाएगा तो C6H5COOH जो कि आपका ये बन जाएगा। तो इसको बेंजेनोइक एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेंजेनोइक एसिड। और ये तो आप जानते ही अमोनिया है, ठीक है। तो बेंजेनोइक एसिड और अमोनिया बन गया। चलिए इस क्वेश्चन को उतारते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं आगे क्या क्या करना है हमको। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, उससे पहले कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है आप इनको प्रैक्टिस करें, आप बेहतर तरीके से, कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार इनको आप प्रैक्टिस करें। थोड़ा आप समझने का अप्रोच रखें, समझने की कोशिश करें, आप निश्चित तौर पर इसको समझ पाएंगे। और बहुत पेशेंसी के साथ आप परीक्षा को देने की तैयारी करें। आप पेशेंस बनाए रखें, आप हड़बड़ाएं ना, और हम एक एक क्वेश्चन को करते रहेंगे, ठीक है। तो आप धैर्य बनाए रखें। किसी भी चीज का सबसे बड़ी चीज होती है धैर्य को बनाए रखना, तो आप धैर्य बनाए रखेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एन ब्यूटिल क्लोराइड का अल्कोहलिक केवेज के साथ, अब इसके साथ आप क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो आप पहले आपको पता होना चाहिए कि एन ब्यूटिल क्लोराइड है क्या। तो एन ब्यूटिल क्लोराइड मतलब, एन ब्यूटिल मतलब इसमें 4 कार्बन है और सिंपल कोई भी शाखा नहीं है। तो CH3, CH2, CH2 और ये CH2, और क्लोराइड है तो यहां से क्या लगा है, Cl लगा है, और प्लस यहां पर हमने क्या लिया है, KOH लिया है। अब ये अपक्रिया करा रहे हैं, अल्कोहलिक केवेज है, यानी जो ये है तो वो अल्कोहलिक है। क्या है, अल्कोहलिक केवेज है, ठीक है। अब इसके हम अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर सिंपल तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 1 CH2 Cl है। तो आप पहले जानिए जो केवेज है ना, इसको आप तोड़ देंगे, K+ और OH- में टूटेगा। अब यहाँ पर होगा कि आप इसको सिंपल तरीके से लिखेंगे, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप, CH। यहां से क्या होगा, एक H, इसको आप क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं, खोल देते हैं। तो इसको खोलेंगे यहां से तो एक H ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि आपका एक K, ये जो K है, और एक ये जो एक K, और इसके साथ में क्या मिलेगा आपका, एक Cl। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ये पूरा K और Cl यहां पर मिलाकर क्या बना लेगा, KCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा, ये वाला H जो होगा इस OH के साथ मिल जाएगा, तो ये H+ के रूप में यहां से निकलेगा। किसके रूप में निकलेगा, H+ के रूप में निकलेगा। ये H और ये OH मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O। और फिर प्लस आता है। अब इसके बाद देखिए आप बचता क्या है, तो CH3 CH2, जब यहां से ये बॉन्ड निकलेगा ना, तो इसके बीच में एक यहां पर देंगे, इस यहां से Cl- निकलेगा, तो Cl- निकलेगा तो इसके ऊपर प्लस आएगा, और यहाँ पर प्लस निकलेगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा। ये दोनों क्या करेंगे, दोनों के दोनों होंगे, इसमें बॉन्ड बनाएंगे। दोनों के बॉन्ड बनने से क्या हो जाएगा, CH3 CH2, और ये C और इसके बीच में जो हो जाएगा वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा CH2। क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसमें कंपाउंड बनेगा। एक बार पुनः देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 यहां पर भी लिखा हुआ है, हमने इसको क्या लिख दिया है, CH के रूप में निकाल दिया है, H बाहर कर दिया हमने। फिर यहां पर हमने क्या किया है, CH2 Cl लिखा है। केवेज को हमने जब अपघटन कराएंगे तो होगा क्या, K+
और OH माइनस के रूप में टूट जाएगा। तो K प्लस जो होगा इस Cl के साथ मिलकर Cl यहाँ पर माइनस के रूप में निकलेगा। किसके रूप में निकलेगा? माइनस के रूप में निकलेगा। K और Cl मिलकर क्या बना लेगा? KCl बना लेगा। फिर ये जो आपका OH है और यहां से एक H निकलेगा, OH और H मिलकर क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। अब आप समझेंगे जब यहाँ पर ये चूंकि H प्लस जो है इलेक्ट्रॉन अपना देकर निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके साथ शेयरिंग करके और इसमें के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड ये तो यहां से निकल चुका है ना, ये तो यहाँ से H प्लस के रूप में निकल चुका है। तो फिर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होने के बाद ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड और CH2 बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 और इसको हो जाएगा, ये बन जाएगा N ब्यूटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यार? N ब्यूटीन। डबल बॉन्ड है ना, तो ये आप इसको लिखते हैं N ब्यूट 1 इन मिल सकते हैं। इसको आप जानते हैं पोटेशियम क्लोराइड। तो ये आपका हो गया है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसको आप एज इट ऐसे आप इसको लर्न करें, एक एक तरीके से अपनाकर इसको लर्न करें, प्रयास करें कि इसको आप अपने दिमाग में सेटअप कर पाए। ठीक है, फिर आप कर पाएंगे बेहतर। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से अपक्रिया। क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से अपक्रिया। किससे अपक्रिया? मैग्नीशियम Mg से अभिक्रिया। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आए हैं 2022-23 में सारे क्वेश्चन आए, तो इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो इसकी तरह यहाँ पर लिया ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन का भी स्ट्रक्चर जानते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, यहाँ पर ये, फिर ये, कोई भी आप रिंग लगा सकते हैं, और यहां पर आप लिख देते हैं कि ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ पर ब्रोमियम है, और इसकी मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे? मैग्नीशियम से। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? शुष्क ईथर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? शुष्क ईथर। ये आपका क्या बन जाएगा? शुष्क ईथर। तो ये आपका बन जाएगा ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, और ये Br मिल जाएगा, और ये बना लेगा MgBr हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये MgBr हो जाएगा। तो इसका जो नाम हो जाएगा MgBr। अब चूंकि हमने कहा कि Mg को पहले क्यों लिखे, तो ये पॉजिटिव आयन को हम पहले लिखते हैं, नेगेटिव आयन को बाद में लिखते हैं। इस तरीके से इसको हमने MgBr कर दिया, क्योंकि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो MgBr हो जाएगा। इसका जो नाम पड़ता है वो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है। क्या होता है? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देख लेंगे इसको। Mg को इसके साथ मिल गया, सीधे सीधे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि एथिल क्लोराइड जलीय OH के साथ अपक्रिया करती है। क्या होता है? एथिल क्लोराइड। हम इसको इरेज कर रहे हैं। क्या है? एथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड इसमें क्या है? एथिल क्लोराइड, क्वेश्चन लिख लेंगे आप। एथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ अक्रिया करती है। के साथ अभिक्रिया करती है। जो नंबर ये क्वेश्चन आप उस नंबर के क्वेश्चन को आप लिखेंगे, तो बस सिंपल लिखेंगे आप CH3 CH2। एथिल क्लोराइड का सूत्र Cl होगा, और इसमें आप कौन सा ले रहे हैं? जलीय KOH ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? जलीय KOH। तो जलीय KOH ले लीजिए, एक्वेस KOH। तो अब क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए यहां से ये Cl निकल जाएगा, फिर ये वही करेंगे आप K प्लस OH माइनस, यहां से ये Cl माइनस के रूप में निकलेगा। किसके रूप में निकलेगा? Cl माइनस के रूप में, और ये दोनों मिल जाएंगे, और क्या बना लेंगे? हमारा KCl प्लस ये OH माइनस जाएगा, चूंकि इसके ऊपर माइनस आया ना, तो इसके प्लस आएगा, ये प्लस और ये OH माइनस दोनों मिल जाएंगे, और ये बना लेगा हमारा CH3 CH2 और OH। इसको हम कहते हैं एथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिंपल बात है, Cl निकला है और K दोनों मिलकर KCl बना लिया है, और ये OH जो है आपका, ये OH इसके साथ जुड़ गया है,
और क्या बना लिया, CH3CH2OH बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं। इसको आप एज लिखें जैसे इसमें है वैसे आप इसको प्रयास करें इसको जानने के लिए, ट्रिक और किसी भी सहायता से आप इसको जानने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें दे रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की अक्रिया केसीएन से होती है, एल्कोहलिक केसीएन के साथ होती है। किसकी? एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ होती है। देखिए समय को सुरक्षित रखते हुए, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एथिल ब्रोमाइड को CH3CH2 और Br प्लस KCN, एल्कोहलिक KCN है, आप ध्यान रखेंगे ये कि जो KCN है वो एल्कोहलिक है। क्या है? एल्कोहलिक। तो इससे बनेगा क्या, सिंपल तरीके से देखेंगे, यहां पर ये टूटेगा K प्लस और CN माइनस में, ये आप जानते हैं। इसको आप इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो Br इससे जुड़ा हुआ है, यहां से Br माइनस के रूप में निकलेगा। किसके रूप में निकलेगा? Br माइनस के रूप में, ब्रोमीन माइनस, और ये K प्लस और Br मिलकर क्या बना लेगा, प्लस KBr बन जाएगा। और ये वाला माइनस, चूंकि ये माइनस में निकलेगा यहां से तो इसके ऊपर प्लस आएगा, तो ये CN जाकर इस प्लस से जुड़ जाएगा और ये बना लेगा CH3CH2CN। ठीक है, तो ये आपका बन रहा है। ठीक, एथिल साइनाइड। ठीक, तो आप इसको इस प्रकार से क्वेश्चन करते रहेंगे और हम आप अगली वीडियो में फिर इसी पे क्वेश्चन बनाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2022-23 में आ रहा है, 21 में आ रहे हैं, उन सभी पे आपको क्वेश्चन कराएंगे। और ये लगातार हम वीडियो पर डे हम कोशिश करेंगे कि आपको एक वीडियो उपलब्ध कराएं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाए चैप्टर वाइज। मैंने इसमें पोल डाला है, आप पोल पे जरूर बताइएगा कि चैप्टर वाइज कराएं, कैसे कराना है, आप कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपको दिक्कतें होती हैं आप इसमें करते रहेंगे और हम जम के तैयारी करेंगे, बेहतर से बेहतर नंबर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।